नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पेटिका में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे वर्ष 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब शुरू होगी और इस यात्रा का समापन कब तक होगा। और जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में इस रथ यात्रा का भव्य और विशाल आयोजन हर साल किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि को समाप्त हो जाता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान है। रथ यात्रा का त्योहार मनाने की शुरुआत जगन्नाथपुरी से ही हुई है। इसके बाद यह पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। इस यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर में जाते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन विश्राम करते हैं। इसके बाद 8वें दिन उनकी वापसी की यात्रा शुरू होती है। कुल 9 दिन का उत्सव पूरे शहर में होता है। एक मान्यता अनुसार गुंडीचा माता भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त थी, इसलिए उनकी भक्ति का सम्मान करते हुए हर साल तीनों भाई बहन उनसे मिलने जाते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को धुला जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ तीनों देवताओं की आराधना की जाती है और तीनों के भव्य और विशाल रथों को पुरी के सड़कों में निकाला जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। एक रथ भगवान बलभद्र के होते हैं। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जो यात्रा में सबसे आगे चलता है। और दूसरा रथ देवी सुभद्रा का होता है। सुभद्रा के रथ को पदम रथ कहा जाता है, जो कि मध्य में चलता है। और तीसरा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है, जो सबसे अंत में चलता है। हर साल यह पर्व लाखों श्रद्धालुओं, सैलानियों और जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, उन्हें मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। वे जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लाखों भक्तगण शामिल होते हैं। वैसे तो रथ यात्रा के कार्यक्रम देश विदेश के कई स्थानों पर मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ रथ यात्राएं ऐसी है जो दुनिया भर में काफी प्रचलित है। जिनमें से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा, बंगाल के हुगली में आयोजित होने वाली महेश रथ यात्रा, पश्चिम बंगाल के राजबलहट में आयोजित होने वाली रथ यात्रा और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होने वाली रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है। रथ यात्रा परंपरा की शुरुआत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनसे पूरे द्वारिका दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया था, जिसके बाद इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी खास क्यों है? जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया का एकमात्र पर्व है जिसमें भगवान को मंदिर से बाहर निकालकर भक्तों के साथ यात्रा कराता है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा भी है, जिसे हर साल पुरी में लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा को देखने आते हैं। अब भी पुरी में रहने वाले राजवंश के राजा हर साल यात्रा करते समय रथ के आगे सोने की झाड़ू से मार्ग को बहारते हैं और इन भाई बहन की प्रतिमाओं से सजे हुए 3 बड़े 18 पहियों वाले रथ भारी भीड़ में अपना रास्ता बनाते हैं। यात्रा से पहले 42 दिन में 4000 से अधिक लकड़ी के टुकड़ों से बनाए गए रथ वास्तुशिल्प के चमत्कार हैं। इन्हें बनाने वाले शिल्पकारों को उनके निर्माण का वंशानुगत अधिकार है। यह माना जाता है कि जिस दिन रथ यात्रा निकलता है,
उस दिन बारिश अवश्य होता है। यात्रा के पहले दिन से सप्ताह भर तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। यात्रा के दौरान हर दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। यात्रा के दौरान भक्तों को भी इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। देवशयनी एकादशी के मुहूर्त से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य निवास स्थान पर लौट आते हैं और सीधे 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इस वर्ष 2024 में 7 जुलाई 2024 दिन रविवार से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को सुबह 4:26 से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि शुरू हो रही है और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि की समाप्ति 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार को सुबह 4:59 तक होगी। और जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व का समापन आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि को होगी। इस दिन जगन्नाथ जी अपने निवास स्थान पर आ जाएंगे और रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। इसके अगले दिन यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी को भगवान जगन्नाथ 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और उनके सोते ही चतुर्मास शुरू हो जाएगा। तो ये रहे जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 की महत्वपूर्ण जानकारी। आगामी व्रत और त्योहारों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।